वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर का घेराव किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि ब्रजेश पाठक ने घर से निकलकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की, उन्हें मदद देने का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम ने छात्रों के सामने ही आयोग के अध्यक्ष से फोन पर बात की। भर्ती में वेटिंग लिस्ट और कैंडिडेचर विड्रॉल की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के अलग अलग स्तरों पर अपनी बात रख रहे हैं। छात्रों का दावा है कि वो सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं और ज्ञापन देकर वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था लागू करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लखनऊ में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर यूपी SSSC के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवास का घेराव किया है, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद सबसे मिलने के लिए देखिए यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं। लाइब्रेरियन की जो भर्ती नहीं हो रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से, उन अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। सबकी समस्याएं सुनी हैं, सबकी परेशानी सुनी है। और ये देखिए, अगर तालियों की गर्जना यहाँ पर हो रही है, तालियां यहाँ पर बजाई जा रही हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ब्रजेश पाठक जिस तरीके से लखनऊ में रहते हैं, छात्रों से, अभ्यर्थियों से, आम जन से मुलाकात करते हैं और उसके बाद अगर यहाँ पर ताली बजाई जाती है, सबसे मुलाकात की जाती है, तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नजर आ रहे हैं। बातचीत की है डिप्टी सीएम से, कुछ सेटिस्फैक्शन मिला है आप लोगों को? जी, पिछली बार भी हम लोग आए थे तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था, तो हम लोग आयोग पे गए, लेकिन आयोग जो है हम लोग की बात को मानने से इनकार कर दिया। अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडिया टीवी से कहा कि उनकी सरकार छात्रों के हित को लेकर पूरी तरह से कमिटेड है। वो खुद छात्र नेता रहे हैं, छात्र के हित को हर हाल में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थी सेटिस्फाइड हैं आपसे मिलकर? दरअसल क्या है कि ये सब अपने बच्चे हैं और मैं चूंकि छात्र राजनीति से निकल के आया हूँ, मैं समझता हूँ छात्रों की कैसे समस्याएं हैं, क्या उनका हल है। एक युवा जब अपने घर से पढ़ने निकलता है, तैयार ग्रेजुएशन कर लेता है, तो उसको महसूस होता है कि हम करें क्या। उसको रोजगार दिलाना, उसको उसकी मेधा के आधार पर, उसके विद्य विवेक कौशल के आधार पर सरकारी सेवाओं में लेना, यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हमने अधिकारियों से बात किया है और सभी बच्चों को उनकी मेहनत और उनकी मेधा के अनुरूप सरकारी सेवाओं में और ओडीओपी में, निजी रोजगार में भी हम जोड़ रहे हैं। आयोग में भी बात करेंगे सर, अलग से आपने किया? मैंने आयोग में अभी बात किया अध्यक्ष से कि बच्चों को सुनो, अभी 1 बजे इनका समय भी तय करा दिया है। शांतनु जी, ये अप्रोच है एक मंत्री का, एक सरकार का, जो छात्रों से के बात करता है, उनकी समस्या को समझ भी जाता है, उसका हल भी निकालने की पूरी कोशिश करता है। क्या यही अप्रोच हर जगह पे चाहिए? मेरे ख्याल से जितने हमने बड़े आंदोलन देखे, मैं अभी भी जो सीजेपी वाला आंदोलन है उसको मैं छात्रों का आंदोलन नहीं मानता। मुझे उसमें एक भी व्यक्ति नहीं दिखा जिसने नीट की परीक्षा लिखी हो। लेकिन जो आपने झारखंड का दिखाया, जो आपने बिहार का दिखाया, जो आपने लखनऊ को दिखाया, वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दिया है, उनके पास हॉल टिकट है कि उनकी अपनी समस्या है, उनको समस्या की टेक्निकलिटी भी पता है। और मेरे ख्याल से ये एक मॉडल अप्रोच है। जो मंत्री है वो बाहर आए, बात करे, भाई वो आपको मारने पीटने नहीं आए, बात करे, उनकी समस्या समझे, अपने अधिकारी से बिठाए और उसको टेलीकास्ट भी कर दे। बल्कि ये 5 मांगे थी और इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। और उसमें कई बार कुछ छात्रों की मांगे, जैसे अजीत जी ने कहा, कई बार जेन्युइन नहीं भी होती हैं। वो कहते हैं सीटें बढ़ा दो, सीटें नहीं बढ़ा पाएंगे वो, या उसके लिए इकोनॉमिक रिपोर्कशन भी है एक, या फिर एग्जाम को ऐसा कर दो, 1 टाइम कर दो, 2 टाइम कर दो, तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी इस तरह की मांगे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक मॉडल अप्रोच है जो होनी चाहिए हर जगह, जहां पर भी छात्र आंदोलन देखिए बहुत सारे बढ़ेंगे, क्योंकि अब फैशन भी बन जाएगा छात्र आंदोलन करना। अजीत जी, जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि हर जगह पे एक जो कुछ ना कुछ अभ्यर्थियों की समस्या होती है, यहाँ पर तो वेटिंग लिस्ट जोड़ने की बात कर रहे हैं कि यानी कि जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, जिनका अभी तक नहीं हुआ है रिक्रूटमेंट है, कई परीक्षाओं में, यूपीएससी की परीक्षा में भी है, फाइनल रिजल्ट में एक वेटिंग लिस्ट जारी होती है। क्या करें वो लोग? भाई वेटिंग लिस्ट जारी होने का मतलब है कि कई बार जिस कैंडिडेचर विड्रॉल की बात हो रही है, कई लोग विड्रॉ कर लेते हैं, कई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनको एलिवेट करके उनको, जैसे वेटिंग लिस्ट ट्रेन में होता है कि टिकटें कैंसिल होती गई तो दूसरा आदमी आ गया, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट हो जाए। हाँ, तो उसको भी ये भी एक चाह रहे होंगे, चूंकि उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वेटिंग लिस्ट नहीं है और कई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर वो सीटें खाली रह जाती हैं। जो बिहार में भी शिकायत कर रहे थे बच्चे की, बहुत सारी सीटें, ये भी कहा, छात्र ये भी कहते हैं कि जानबूझ करके सीटें खाली रख दी जाती हैं और फिर बैकडोर से वहां बहाली कर ली जाती है। तो ये सब चीजें मान लीजिए पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे हैं छात्र, और सीधा मंत्री ने आकर के बात किया, ये अच्छी बात है। आपके डरना क्या है, आपके बच्चे हैं जो इन्होंने कहा कि ये अच्छा, मैक्सिमम लीडर्स आप देखिएगा छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, तो जाकर के सीधे बात करिए, छात्रों की समस्या सुनिए और जो समाधान कर सकते हैं सो करिए। इससे उनका भरोसा बनेगा जब आप ये कहेंगे कि भाई बेटे तुम्हारी ये मांग जेन्युइन नहीं है। चलिए, ये अप्रोच हम तो चाह रहे हैं कि छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सीयूईटी जैसे डीयू की जो काउंसलिंग होती थी आज से 5 साल पहले और आज की काउंसलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है, ऑनलाइन सीयूईटी का एग्जाम होता है,
उस प्रेफरेंस के हिसाब से ऑटोमेटिक एलोकेशन हो जाता है। एक और gradual waiting list मुझे के बाद लगता है फिर कि waiting process list है ना। आती है, फिर हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप इसको बहुत अच्छे से देखिए solve शांतनु कर जी, ये सकते तो ग्रेजुअल प्रोसेस है ना कि हमने जिस तरह से एग्जाम दिए बहुत उसमें अलग बहुत बदल गया। तो वक्त के साथ जैसे चीजें बदलती हैं, जरूरतें बदलती हैं, उसी तरह से बदलती रहती हैं। लेकिन जरूरी है कि संवाद जो हमने लखनऊ में देखा